तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हो एनएस अपरेंटिस। गाइस जो भी भाई नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एनएफआर की तरफ से सभी डिवीज़न से सेकेंड डिवी मेरिट लिस्ट जारी हो गया है एंड कुछ डिवीजन्स की मैंने आपको अपडेट दे दी थी सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ रांगे डिवीज़न की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। ओके, रांगे डिवीज़न से भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस विषय में चर्चा करेंगे रांगे डिवीज़न के बारे में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करेंगे सारा कुछ। ओके, A to Z पूरी जानकारी बताऊंगा आपको। ओके फ्रेंड्स, बने रहना चैनल पर। एंड गाइस कितने कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया, सारा कुछ 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो कुछ इस बार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी है 12/6 यानी कि 12 जून को यहाँ पे ये रिलीज़ हुई है नोटिस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो नोटिस रांगे डिवीज़न, जहाँ पे देखो रांगे डिवीज़न साफ साफ लिखा है आपको रांगे डिवीज़न से आई है। ओके, एडिशनल लिस्ट एड पढ़ के बता रहा हूँ मैं। एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स, यानी कि एडिशनल लिस्ट का मतलब होता है अतिरिक्त सूची। अतिरिक्त सूची यानी कि वैकेंट्स का मतलब होता है वैकेंसी, यानी कि फिल नहीं हुई है, यानी कि रिक्त पद हैं। ओके, रिक्त पद हैं, इसलिए आपका एडिशनल लिस्ट जारी किया गया है रिक्त पद पे। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचे, इसलिए यहाँ पे एडिशनल लिस्ट आपका जारी किया गया है, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। एंड आगे क्या दे रखा है इसमें 1 बाई 1 करके आपको पढ़ के बताता हूँ मैं, डिटेल में समझाऊंगा। ओके, इन रेफरेंस ऑफ डीएम पावर एनएफआर एमएलजी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर एनएफआर रेलवे फॉर द ईयर 23-24 एंड 24-25, यानी कि 23-24-25 सेशन की जो वैकेंसी आई थी, जो 2 इंटेक की, ठीक है, डेटेड 4 नवंबर इसकी आवेदन की तिथि थी। एंड दैन इंटेलियल एलिजिबल ऑफ लिस्ट, यानी कि फरवरी मार्च में इसकी रिलीज की गई थी लिस्ट जो डीवी की। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट रिलीज इन फरवरी एंड मार्च 2025। ओके, इंटेनियल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट रिलीज इन फरवरी एंड मार्च 2025, यानी कि मार्च और फरवरी में आपका डीवी हुए थे। ओके, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के, और अप्रैल में आपकी लगभग ऑलमोस्ट डीवी चले थे एब्सेंट कैंडिडेट के एंड वेटिंग कैंडिडेट के। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार आपका शेड्यूल रहा था। एंड उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचे, इसलिए यहाँ पे एडिशनल लिस्ट जारी की गई। आगे मैं बता भी रहा हूँ। ओके, पढ़ के भी बताऊँगा। ओके, एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज हेयर वी रिलीज टू fill up the vacant slots as a very few number of candidate reported for physical document verification। यहाँ पे बोला गया, इसका मतलब क्या है, वैकेंट स्लॉट, यानी कि यहाँ पे बोला गया एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज़ हेयर बी रिलीज टू फिल अप द वैकेंट, जो रिक्त पद हैं उनके भरने के लिए यहाँ पे एडिशनल लिस्ट जारी की गई। अतिरिक्त कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया। ओके, डीवी के लिए बुलाया गया है, इस लिस्ट में आपको ये बताया गया। ओके फ्रेंड्स, और लिस्ट में सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे दे रखे हैं, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा भी लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाकी अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और आगे क्या बोला, दीज कैंडिडेट अपॉन बीइंग फाउंड सुटेबल इन द डीवी, यानी कि ये सभी कैंडिडेट जो यहाँ पे दे रखे हैं नीचे इस लिस्ट में, ओके, वो सब सुटेबल पाए गए हैं, इसलिए डीवी के लिए आपको बुलाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे क्या दे रखा है, विल बी कंसिडर्ड फॉर इंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन डिजाइनेड ट्रेड्स अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका सिलेक्शन होना है। ओके, 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए आपका ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज लिस्ट तैयार की गई है। ओके, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के टाइम आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं। तो ये मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँ, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो एक एक डॉक्यूमेंट्स नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट शुड परस्यूड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोलूँगा मैं, सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जानी है। तो सभी ओरिजिनल, ठीक है, ले आनी है आपको, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, और उनकी जीरोक्स कॉपी भी ले आनी है सबकी। जीरोक्स एक जीरोक्स लगवा लेना या 2-2, ठीक है, ये बात क्लियर होती है। अब डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ क्या क्या है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या बोला आगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए, एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। ओके, अगर आपका 10th और प्लस
सर्टिफिकेट एक ही में मार्च हुआ है यानी कि जुड़ा हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सिंपली आपको 10th की मार्कशीट ले आनी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, सर्टिफिकेट्स मार्कशीट फॉर 10th क्लास की। ओके, तो उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगी सिंपली। ओके, ट्रेड सर्टिफिकेट एज मार्कशीट इशू वाई, यानी कि इशू वाई क्या बोला है, इशू वाई NCVT या SCVT, NCVT या SCVT। तो भाई आपकी जो ITI की मार्कशीट है, ITI की मार्कशीट प्लस विथ सर्टिफिकेट आपके NCVT या SCVT द्वारा इशू होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने नोट कर लिया हुआ। यो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखता है भाई, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए आपका। ओके, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे बोला गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ को बनाना चाहिए, तो आपका और किसके द्वारा बनाना चाहिए, तो ये भी मैं बता रहा हूँ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइड डुली साइन बाय द ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे बोला गया है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपका बना होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, चाहे वो सेंट्रल हॉस्पिटल हो चाहे स्टेट का हॉस्पिटल हो, परंतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। ओके, कहाँ से बनवाना है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सेंट्रल या स्टेट, और किसके द्वारा बनवाना है, तो असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक का नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब। असिस्टेंट सर्जन से आप बनवा सकते हो, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट सर्जन से आप बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। असिस्टेंट से जो नीचे के रैंक के डॉक्टर होते हैं उनका बना हुआ नहीं चाहिए, उनके द्वारा बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बोला भी है। और यानी कि सर्टिफाइड डुली, यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डुली साइन बाई द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डुली साइन बाई द ऑथराइज गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल द कंसिडर्ड यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका क्या है, यहाँ पे आपके कमेंट्स होते हैं कि वेन्यू कहाँ पे आना है आपको, टाइम कितने टाइम पहुँचना है, रिपोर्टिंग डेट क्या है हमारी, डेट किस डेट को जाना है। ओके, DV कराने के लिए ये आपके डाउट रहते हैं, तो इस वीडियो में आपको डाउट ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल, तो आपको ईमेल के माध्यम से आपको क्या क्या बताया जाएगा, डेट टाइम वेन्यू, आपको तीनों चीज़ें आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स के बारे में ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, वेन्यू भी बता दिया जाएगा, कहाँ पर जाना है आपको, टाइम भी बता दिया जाएगा, कितने टाइम आपको रिपोर्टिंग करना है, और रिपोर्टिंग डेट भी बता दी जाएगी, कितनी कौन सी डेट को आपको जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ बता दी जाएंगी ईमेल के माध्यम से। आपकी ईमेल पर मैसेज कर दिया जाएगा NFR जो आपका डिवीज़न है उसकी तरफ से, NFR की तरफ से। ओके, जैसे इस डिवीज़न से आपको बता दिया जाएगा, रंगा डिवीज़न से मेल भेज दी जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, दिस इज इशू विथ द अप्रूवल ऑफ competent authority. This is from information of candidate and concerned authorized of Rangya division for nursery action. Please add additional list of eligible candidate. Okay, एंड यहाँ पे बोला है पार्थवा सिन्हा जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हैं, उनके साइन हो रखे हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये लिस्ट को इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको इंटरफेस लिस्ट का, ठीक है। ये देखो रांगया डिवीज़न, और यहाँ पे क्या है, एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961 इन डिजाइनेड ट्रेड अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट अलॉटेड ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। मैंने ऊपर वीडियो में बोला था आपको, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज लिस्ट तैयार की गई होगी, आपको की गई है। ओके फ्रेंड्स, कम्युनिटी वाइज एंड ट्रेड वाइज आप देख सकते हो। और आपको बताया था मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे होंगे कैंडिडेट्स के वीडियो में, पहले मैंने अभी बताया था शुरू में कि रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे होंगे। तो सिंपली आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये दिख रहे हैं आपको, NFR करके लिखा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये ट्रेड है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, ये कैटेगरी है आपकी, जो भी यहाँ पे कैटेगरी है। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, SN नंबर, डिपार्टमेंट ट्रेड, PWD, यहाँ पे आपकी जो दे रखी है कैटेगरी, जैसे UR OBC SC ST EWS, टोटल यहाँ पे कैंडिडेट दे रखे हैं डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अनुसार कितने कैंडिडेट किस डिपार्टमेंट से बुलाए गए हैं। ओके, कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज आपकी लिस्ट तैयार की गई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सिंपली, और यहाँ पे कुछ इस बार को देखने को मिलेगा, काफ़ी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ कैटेगरी वाइज और कम्युनिटी वाइज है। सिंपली मैंने आपको बता दिया
यूआर के देखो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ बुलाए गए हैं, यूआर ओबीसी कैंडिडेट। ओके, जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि यूआर में कम कैंडिडेट पहुँचे डीबी कराने के लिए, इसलिए यूआर के कैंडिडेट को मौका ज़्यादा दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट कम पहुँचे, इसलिए यहाँ पे ओबीसी को कैंडिडेट को काफ़ी बुलाया गया है। तो जैसे कि जो एससी, जैसे एससी यहाँ पे देख सकते हो, एससी के कैंडिडेट भी काफ़ी यहाँ पे बुलाए गए हैं, लगभग देखो यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी कैंडिडेट को मौका दिया। एसटी के भी कुल मिला के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पे कम है, क्योंकि भाई अपनी अपनी यहाँ पे बोल दिया है सिंपली आपको कैटेगरी वाइज एंड यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे बुलाया गया है। ओके, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको बुलाया गया है। जैसे कि अगर आपके एससी एसटी में कैंडिडेट सही पहुँच गए कुल मिला के, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को कम डीबी यानी कि नंबर ऑफ़ स्लॉट्स कम है वहाँ पे एससी एसटी के, तो कम कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ज़्यादा पद रिक्त नहीं है इसलिए कम बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की जैसे यहाँ पे देख सकते हो कम कैंडिडेट है, ओनली 2 कैंडिडेट यहाँ पे इतने बीच में दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पहले फर्स्ट डीबी में काफ़ी पहुँच गए होंगे। ओके, कुछ एब्सेंट कैंडिडेट होंगे तो वो पहुँच गए होंगे, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लॉट्स कम खाली रह गए हैं, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट को कम बुलाया गया है कैटेगरी वाइज। ओके, ईडब्ल्यूएस में। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि डिपार्टमेंट्स के अनुसार भी यहाँ पे बोल दिया साफ साफ, मैंने बता ही दिया कि ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज आपका दे रखा है। ओके, सिंपली आपको बस इस पर अगर आप चेक कर सकते हो अपना नाम, बाकी लिस्ट में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी मैं शुरू में मैंने वीडियो में बोला था कि कितने कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया, ये भी मैं बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बारी आ गई बताने की। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। 258 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डीबी के लिए। ओके, 258 कैंडिडेट को यहाँ पे डीबी के लिए बुलाया गया है। ओके, यानी कि रंगा डिवीजन में। ओके, सिंपली आपको इतना पता लग गया। और जहाँ पे आपको पता ही कि फर्स्ट डीबी के यहाँ पे कुछ कैंडिडेट की यहाँ पे ज्वाइनिंग भी आ गई है रंगा डिवीज़न की। ओके, वो वीडियो जिस भाई ने नहीं देखी है अभी तक, तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा आपको लिंक उस वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हो फुल वीडियो। एंड 258 कैंडिडेट को यहाँ पे डीबी के लिए बुलाया गया रंगा डिवीज़न में, सेकंड डीबी के लिए। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। आपके सभी प्रश्न के मैंने जवाब दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, और आई होप आपको ये बात बिल्कुल बारीक से समझ में आएगी। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं भाई। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लिस्ट भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा मैं। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन नंबर से कम्युनिटी वाइज एंड ट्रेड वाइज भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।